चलो बच्चों, तो प्रीवियस क्लास में हमने ये स्टडी किया था कि मैक्सवेल्स थंब रूल क्या होता है। हमने स्टडी किया था कि कोई भी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जनरेट हो जाती है, हमको देखने को मिलती है। ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी किया था, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, उसमें मैक्सवेल जो है उसने ये बोला था कि भाई साहब, अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी भी वायर से तो उसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें तो वो तो डाउट ही नहीं है, वो तो प्रूव कर दिया था ऑरेस्टेड ने। लेकिन किस दिशा में होती है, किस डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है, वो तो सबको ही पता है। लेकिन भाई सर्कुलर होती है पर लेकिन कैसे, मतलब कि ऐसे, मतलब ऐसे या तो ऐसे। अब सर ऐसे मतलब क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। भाई घड़ी की दिशा में, क्लॉक की दिशा में, या तो एंटी क्लॉकवाइज, वो आज हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो भाई अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन, टॉपिक क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये सब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, जो कंडक्टर्स है ना, चाहे मेटल रॉड हो गया, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, तो जितने भी कंडक्टर्स हैं, और कंडक्टर्स मतलब जो मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ने के लिए परमिशन देते हैं, जो मटेरियल्स चार्ज पार्टिकल्स को मोशन करने की परमिशन देते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर, फिर क्या होता है इंसुलेटर? इंसुलेटर बोलते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल को दौड़ने की, मोशन करने की, वॉक करने की, जंप करने की, रनिंग करने की परमिशन नहीं देते, पकड़ के रखते हैं, बाउंड, है ना, वो हो गए इंसुलेटर। ठीक है, खैर यहाँ पे कंडक्टर। तो बात क्या है, ध्यान देखना बच्चों, कि जैसे इसमें ये मतलब करंट है, ये करंट है आई, ओके, ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कैसा, करंट ले जाने वाला कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरी करने वाला कंडक्टर। ठीक है ना, और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। खैर, तो इसमें करंट जा रहा है, अब इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो सर आई जाएगी, कैसे, सर्कुलर शेप में आ जाएगी। ठीक है सर, इतना तो पता है सर, ओके डन, बहुत बढ़िया। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आ जाएगी, कुछ इस तरह से डेवलप हो 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 जाएगी, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, कैसे हो जाएगी? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के साथ कैसे हो जाएगी सर? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, चलो राइट हैंड लो, मैक्सवेल का थंब अपना क्या करना है, करंट की दिशा में रखना है। अपना जो थंब है ना, सबसे थंब है ना, है ही नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो। अच्छा, तो थंब है तो राइट आपको किस में रखना है, आपको मतलब करंट की डायरेक्शन में रखना है, किसमें रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है। अच्छा, तो ऐसे रखा, फिंगर्स आपकी जो है, फिंगर है ना, तो लाइक दिस ऐसे है, देखो है कि नहीं, देखो ना ऐसे, तो ऐसे आपकी क्या होगी, फिंगर ऐसे कर्ल होगी, है ना, लाइक दिस, इस तरह से। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे ऐसे, ओके डन। सर अगर अब यहाँ से देखो, ये सर्कुलर तो है ही, सर्कुलर तो सर है ही, लेकिन सर अगर यहाँ से देखे, सर अगर यहाँ से देखे तो ये कैसे दिखेगा? अब देखो ऊपर से देखो, अब ये जो कंडक्टर ऊपर से देखो तो ये कुछ ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। अब देखो ना, अब ऐसे ऐसे है, मतलब सर ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अगर आप आपके आप जहाँ बैठे हो नीचे देखो ना, आप जो है ऐसे घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और सिमिलरली अगर यहाँ से देखेंगे तो जैसे ये रॉड है, और यहाँ पे यहाँ से देखेंगे ऐसे, है ना, तो देखो ये कैसा है, देखो ना, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, ये आई है हमारी, इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, यानी कि
करंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ क्लॉकवाइज है, यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्या जो करंट डेवलप हुआ, सॉरी करंट क्या, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुई है ना करंट कैरिंग वायर की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई वो किस डायरेक्शन में हुई सर? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हुई सर, यहाँ पे क्लॉकवाइज हुई सर। करंट की डायरेक्शन भी होती है, हाँ सॉरी करंट क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी होती है, हाँ। अच्छा तो सर अगर डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी हुआ, बिल्कुल हाँ। हेंस मैग्नेटिक फील्ड हैज डायरेक्शन, hence it is vector quantity। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, टॉप व्यू, जो टॉप व्यू है जो ऊपर से देखेंगे तो डायरेक्शन कैसी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ऊपर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, इज कैसी एंटी क्लॉकवाइज, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा थर्ड पॉइंट, बॉटम से व्यू करेंगे, अगर नीचे से देखेंगे, अगर बॉटम से देखेंगे, अगर बॉटम से देखेंगे अगर बॉटम से देखेंगे इज क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये क्या है? ये आई है, ओके खैर। तो ये तीन काम के पॉइंट्स हैं आपके। ये बात है, ठीक है जी। अब देखो बात क्या है कि करंट ज्यादा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा दूर तक जाएगी, करंट कम होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो थोड़ी सी वीक होगी, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगी, थोड़ी सी वीक होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न। अब खैर यहाँ तो सीधा वायर है, लेकिन अगर सर्कुलर टर्न की बात करें, अगर सर्कुलर टर्न की बात करें तो देखो ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर मैं एक सर्कुलर टर्न ले लेता हूं, ये रहा एक, ये ले लेते हैं, ओके। इसमें हम करंट पास करा देते हैं आई, इसमें हम करंट पास करा देते हैं आई। अब देखो करंट पास करा देते हैं आई, तो आई तो ऐसे फ्लो हो रहा है, आई तो ऐसे फ्लो हो रहा है, आई कैसे फ्लो हो रहा है, ये क्या है सर? ये है करंट कैरिंग लूप है, क्या सर? करंट कैरिंग लूप है, क्या सर? करंट कैरिंग। तो सर ये क्या था? ये था करंट कैरिंग कंडक्टर था, मतलब ये क्या था सर? करंट कैरिंग वायर था। तो सर ये क्या है? ये भी करंट कैरिंग वायर है लेकिन एक लूप के शेप में, करंट कैरिंग लूप। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। तो सर कहना क्या चाहते हो? चलो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इसका रेडियस आर मान लो, ओके। अब देखो ये आपका करंट है, ये आपका करंट है, तो सर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो हो ही जाएगी, हाँ हो जाएगी ना। तो सर कैसे होगी? देखो ऐसे होगी, इसके आसपास आपको क्या करना है? थंब रखना है, थंब आपको किस डायरेक्शन में रखना है? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या सर? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या सर? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पहला थंब इन डायरेक्शन ऑफ
करंट। दूसरा पॉइंट सर, फिंगर्स को कर्ल करोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे, ऐसे कर्ल करोगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बताइए आपको। अच्छा ठीक है सर, तो देखो यहाँ पे तो इसको ऐसे 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 आ रही है गोल गोल ऐसे, मतलब मैं अगर करूंगा तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे डेवलप हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे लूप्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे मैं शो कर रहा हूँ कि इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसके बाद भी बड़े बड़े इसके बाद भी बनेंगे ऐसे, एक छोटा सा मैं एक एक लूप्स दिखा रहा हूँ। ओके, तो सर ये एक बात नहीं समझ आ रही सर। अब देखो, आप थोड़ा सा विजुलाइज करो, थोड़ा 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा 3D में देखना पड़ेगा भाई आपको, इसलिए बच्चे को ये चैप्टर समझने में प्रॉब्लम होती है। यही चैप्टर कॉपी पेस्ट 12th में भी आता है, तो उसमें भी बच्चा स्ट्रगल करता है। इसमें टीचर की जरूरत पड़ती है, मेंटर की जरूरत पड़ती है, बच्चे को साथ लेकर चलना पड़ता है इस चैप्टर में। इसलिए मैं आपको बार बार मतलब सेम वीडियोस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट रिलीज कर रहे हैं, ताकि बच्चा बार बार देख के उसको समझ जाए। ठीक है, तो आपको इसमें स्पून फीडिंग समझो या हैंड होल्डिंग सपोर्ट समझो, तो आप साथ में रह के हम आपको सिखा रहे हैं कि भाई वीडियो देखते देखते ही आप सीख जाओ। ठीक है, तो आप ध्यान दो इधर कि सर देखो, ये थंब आपने ऐसे किया, ठीक है, तो ये जो वायर है फिंगर आपने ऐसे अंदर डाली, फिर से बाहर निकाली, तो यहाँ से बाहर आ रही है सर, यहाँ से तो बाहर आ रही है सर, यहाँ से तो बाहर आ रही है ना सर, तो यहाँ पे डॉट कर देता हूँ। यहाँ से सर, यहाँ से सर, यहाँ से सर क्या बाहर आ रही है, तो यहाँ मैं डॉट कर रहा हूँ। देखो ना सर, आपने ऐसे पकड़ा ये लूप को, तो इसके अंदर डाला, तो फिर यहाँ तो अंदर गई सर, हाँ यहाँ अंदर, यहाँ पे अंदर गई, यहाँ पे फिंगर्स को अंदर डाला, फिर ऐसे करके बाहर, तो यहाँ से तो बाहर आई ना सर, हाँ यहाँ से तो बाहर आई बेटा, यहाँ से तो बाहर आई है, यहाँ से तो बाहर आई है, यहाँ से तो बाहर आई है, तो बाहर, बाहर मतलब डॉट, डॉट मतलब आउटसाइड, डॉट मीन आउटसाइड, डॉट मीन आउटसाइड, क्रॉस मीन इनसाइड, क्रॉस मीन्स इनसाइड। ठीक है, अच्छा, तो सर ये डॉट, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ये और ये क्रॉस, ये रहा ऐसे। सर करंट इंक्रीज होगा, सर करंट को बढ़ाओ, सर करंट को इंक्रीज करो, तो करंट इंक्रीज करेंगे थोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी क्या हो जाएगी बच्चे, स्ट्रांग हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चे, थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी बच्चे। जस्ट अ सेकंड बच्चे, गिव मी अ सेकंड, मैं ये माइक को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। चलो डन, ओके, तो क्या है बात यहाँ पे, ध्यान देना बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सर तो ये फिर एक और राउंड लगा दो, बिल्कुल, आप करंट को इंक्रीज कर दोगे, करंट को इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी दूर तक जाएगी। बात तो सही है सर, मतलब सर 5वां पॉइंट है, आई इंक्रीजेस तो बी इंक्रीजेस। अब लोग कह बी क्या होता है सर, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, क्या सर, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इंक्रीजेस थोड़ी दूर तक फैल जाएगी। ठीक है, ओके, चलो तो खैर वो बात आप समझ गए। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ठीक है, मतलब अंदर बढ़ गई, ठीक है, और दूर तक फैल गई मान लो, है ना, आपने करंट इंक्रीज करते गए या फिर कैसे भी करके आपने मतलब फील्ड को बढ़ा दी, और यहाँ पे एक और राउंड मान लेते हैं। ठीक है सर, बात तो समझ रही सर। तो अल्टीमेटली इस लूप के अंदर देखो ना, यहाँ पे क्रॉस मतलब इनसाइड,
क्रॉस मतलब सर इनसाइड, क्रॉस मतलब सर इनसाइड, क्रॉस मतलब सर इनसाइड। तो यहाँ पे इनसाइड जा रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है, जैसे घूम के बाहर आ रही है, जैसे इनसाइड जा रही है घूम के बाहर आ रही है, जैसे इनसाइड जा रही है घूम के बाहर आ रही है, जैसे इनसाइड जा रही है घूम के बाहर आ रही है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होगी, किसमें सर? सर्कुलर लूप में। सर यहाँ पे कैसे फॉर्म हुई थी? यहाँ पे तो कंडक्टर था, तो यहाँ पे ऐसे गोल गोल ऐसे, यहाँ पे कैसे गोल गोल सर? ऐसे ऐसे, बात समझ आ रही कि नहीं? यहाँ पे ऊपर सब जगह ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन closed loops around wire, ठीक है ना? तो क्लोज्ड लूप होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी हाफ लूप, इनकम्प्लीट लूप नहीं बनाते, वो क्लोज्ड लूप बनाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सर्कुलर लूप बनाते हैं, वो तो बनाते ही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्लोज्ड लूप होते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो किसी भी शेप हो, लेकिन क्लोज्ड लूप बनाते हैं, ये कंफर्म है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाते, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है ना? बात समझ आएगी नहीं? अब बोलिए सर इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में है? अच्छा करंट तो बेटा ऐसे है, देखो ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चा बोलेगा सर ये तो क्लॉकवाइज है, बिल्कुल वेरी गुड। तो जो करंट है आई इज क्लॉकवाइज, ठीक है ना? करंट क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप कैसा है? अंदर क्रॉस, ऐसे सर्कल मतलब पूरे रीजन में आ गया, खाली क्रॉस मतलब वे पे, सर्कल मतलब उस पूरे रीजन में क्रॉस है, ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द लूप डॉट, ठीक है? चाहो तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि माइनस जेड एक्सिस, क्या है? अंदर माइनस जेड एक्सिस लेते हैं और बाहर जो है वो प्लस जेड एक्सिस लेते हैं, बाहर जो है वो प्लस जेड एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना? और अंदर माइनस जेड, ठीक है? ओके। तो कोई बच्चा मेरे को पूछता है सर आपने अभी करंट जो हमारा है, ये करंट है वो तो क्लॉकवाइज है, मान लो क्या अगर करंट को एंटी क्लॉकवाइज कर दे तो कोई बात नहीं, करंट को आप एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे, करंट को आप एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे बच्चे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देखो सेम चीज होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, देखना। चलो अब हमने करंट को ऐसे ले लिया, नाउ क्या, अब करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा तो अब क्या करेंगे? अब देखो फिंगर, थंब 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 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब अपने से पकड़ा, ऐसे पकड़ा, देखो ना आप, देखो ना ऐसे पकड़ा, तो अंदर से तो बाहर आ रही है, अंदर से आपकी फिंगर तो बाहर आ रही है, अंदर से आपकी फिंगर बेटा बाहर आ रही है ना, अंदर से बेटा आपकी जो फिंगर है वो बाहर नहीं आ रही है क्या? अंदर से आपकी फिंगर बेटा बाहर नहीं आ रही है क्या? और बाहर जो है वो क्रॉस, देखो ना ऐसे ऐसे, यहाँ पे पाम है मतलब बाहर, ऐसे अंदर जा रही है, देखो तो यहाँ पे इनसाइड 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 इनसाइड, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप कैसा होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप कैसा है बच्चे? डॉट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप कैसा है? डॉट। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड लूप क्रॉस। ठीक है ना बच्चे? आई क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप कैसा था? क्रॉस। आई एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप क्या? डॉट मतलब आउटसाइड। ठीक है जी। अब देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, आप देखो ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर। This is because the current in each circular turn of coil flows in the same direction and magnetic field produced by each turn of the circular coil is then just adds up. We can now see that यानी कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे सब लोग अंदर है, सब लोग अंदर है तो आप कुल मिला के टोटल फील्ड को ऐड कर सकते हो, है ना? यहाँ पे सब बाहर है तो टोटल कुल मिला के आप टोटल जो है उसको ऐड कर सकते हो और कुल मिला के मतलब ये इनका एडिशन होगा। ओके ना? ये बात है। द पोलरिटी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द टू फेसेस। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अब एक बात को समझो कि ध्यान से देखना कि अगर करंट क्लॉकवाइज है, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ से फील्ड लाइंस क्या जा रही है? अंदर जा रही है। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही है? ऐसे बाहर निकल रही है, बाहर से ऐसे, बाहर से ऐसे। आप एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बार मैग्नेट दिखाया, अगर मैं आपके सामने बार मैग्नेट को रखता हूँ और आपके सामने नॉर्थ पोल रखता हूँ, नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो जो नॉर्थ पोल होगा वहां से तो फील्ड लाइंस निकलती है और ऐसे घूम के साउथ पोल में अंदर जाती है। तो बच्चे तुम्हारी साइड जो पोल है नॉर्थ पोल, तुम्हारी साइड अगर इधर से तुम देखोगे तो तुमको क्या लगेगा कि फील्ड लाइंस तो तुम्हारी आंख में आ रही है, ये लगेगा। और बच्चे मैं देखूंगा तो जो साउथ पोल है मुझे क्या लगेगा कि मेरे साइड से अगर मैं देखूं तो जो फील्ड लाइंस है वो तो मेरे से दूर जा रही है मेरी आंख से और तुम्हारी आंख के पास आ रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखे तो यहाँ पे हमारे आंख से मतलब देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी आंख से तो मेरी आंख से मेरी आंख जो है उससे तो दूर जा रही है। तो ये साउथ पोल हो गया कि नहीं? मैंने अभी क्या बोला, यहाँ साउथ पोल है तो मेरे को कैसे लगेगा मेरी से दूर जा रही है, देखो तो साउथ पोल, तो ये साउथ पोल हो गया, मतलब ये साउथ पोल हो गया। कैसा? ये साउथ पोल। आप इसको साउथ पोल मान सकते हो, आप इसको साउथ पोल मान सकते हो। तो बच्चे बोले सर तो क्या हमारी साइड से हम नॉर्थ पोल मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, ये रहा नॉर्थ पोल। सर देखो ना यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, क्या सर हमारे आंख में आ रही है? हाँ हमारे बिल्कुल हमारे आंख में आ रही है। तो सर हमारे आंख में आ रही है मतलब नॉर्थ पोल, बिल्कुल हाँ नॉर्थ पोल। सर इसका मतलब ये है कि जो सर्कुलर लूप है, ये जो सर्कुलर लूप है सर, ये जो सर्कुलर लूप है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हाँ बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मतलब सर इसके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी होते हैं। हाँ बिल्कुल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी होते हैं। तो सर प्रैक्टिकल लाइफ में हमको अगर एक वायर है और उसमें करंट ऐसे गोल गोल ऐसे उसमें है मतलब मान लो, तो सर उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फिर कैसे? वो होता ही है, हमको फील थोड़ी होता है। मैंने क्या बोला, ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि हमको पता ही नहीं चलता। तुम करंट को इंक्रीज करा दोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ी हो जाएगी, फिर तुमको फील भी होगा, तुमको उसकी फीलिंग आएगी कि भाई साहब मेरे को कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। और वो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ना, इतना बड़ा हैवी करंट ऐसे तुम कहाँ कैसे फ्लो कराओगे? वो तो इंडस्ट्रीज में होता है या फिर जो सबस्टेशंस होता है, ट्रांसफार्मर्स होते हैं पूरे सिटी के बड़े बड़े, तो वहां पे हो सकता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में हमारे घर पे थोड़ी ना तुम ऐसे मतलब कोई गैजेट में ऐसे इतना करंट फ्लो करा सकते हो, वो गैजेट ही बंद हो जाएगा, उसका वो रेटिंग होता ही नहीं है, उतना कंपनी ऐसे बनाती ही नहीं है ऐसे। ठीक है सर, तो मतलब ये जो है फाइनली जो है मतलब अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो हम ये देखेंगे कि सर यहाँ अंदर लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, और बाहर आ रही है सर मतलब नॉर्थ पोल, मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और इसके पीछे से देखोगे सर, इसके पीछे से देखोगे तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, है ना सर? यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड हमसे दूर जा रही है, हमसे दूर जा रही है मतलब हमारी आंख से दूर जा रही है, तो मेरी साइड से कौन सा था? तो साउथ पोल सर। तो आप ये साइड जो है वो साउथ पोल, तो साउथ पोल ये तो मतलब सर वो बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे ऐसा मतलब क्या है कि जनरलाइज कर देते हैं, याद रख लेते हैं कि
कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर करंट क्लॉकवाइज है, आप ये कहना चाह रहे हो सर कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो हम साउथ पोल रट्टा मार ले, और करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो हम नॉर्थ पोल को रट्टा मार ले, है ना, बच्चे से बोलते हैं। तो मैंने बोलता हाँ ठीक है, आप रट्टा मान लो, कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए ओके। और समझने के लिए भी मैं इजी मैंने उसको तरीका बता दिया, मैंने उसको बता दिया कि बच्चे अगर आपकी जो कॉइल है, ठीक है, क्या बेटा देखो यहाँ से करंट जो है आई है ना, तो सर ये आई है और यहाँ पे करंट जो है आपका ये क्लॉकवाइज की तरफ से है, ठीक है। चल, तो अब यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे सब देखो ऐसे करके ऐसे, तो मतलब कुछ ऐसे आ रहा है। अच्छा, तो बात ये है बच्चे सर देखो यहाँ पे देखो सर यहाँ पे ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे बच्चे, यहाँ पे क्या सर देखो ना सर, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, तो बच्चे बोलते हैं सर आपने तो मतलब एकदम बिल्कुल देखो, if current is anti-clockwise, if current is anti-clockwise, if current is sorry if current is clockwise, if current is clockwise, then कौन सा पोल, साउथ पोल। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साउथ पोल लिखा कि नहीं, तो बच्चा सरेक्टा मान लो कि देखो क्लॉकवाइज है, तो अब याद करो ये ऐसे, तो देन साउथ पोल, है ना, देन coil behaves as, then coil, upper face of the coil, the front side of the coil, front face of coil behaves as south pole, and back face of coil behaves as north pole। इसके जो पीछे से जो देख रहा होगा बंदा, उसके लिए वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा होगा, है ना। अच्छा चलो सर यहाँ पे बताओ सर, आप यहाँ पे बताओ सर, ठीक है सर, चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, if I is anti-clockwise, if I is anti-clockwise, अगर करंट सर एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या दिख रहा है आपको, एन दिख रहा है आपको, फ्रंट फेस ऑफ लूप कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा सर। देखो आपने लिखा भी है यहाँ पे, देखो नॉर्थ पोल लिखा, देखो नॉर्थ पोल लिखा कि नहीं, हाँ सर बात तो सही है। तो सर ये रट्टा मारने वाला ना इजी है सर, ये काम आएगा सर। अच्छा वेरी गुड, बैक फेस ऑफ लूप साउथ पोल, ठीक है ना बच्चे, तो ये आपको मेमोराइज करने में काम आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है, ये जो बोर्ड पे लिखा है एक बार देख लो आराम से। डन, ठीक है, चलो बढ़ते आगे।
मैंने सारी चीज बता दी, क्लॉक फेज रूल बता दिया कि भाई करंट कैरिंग वायर है, ये लूप है, वो एक मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। आप इसको रीड करना, बिल्कुल नहीं समझ आया कमेंट में पिंग कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं वीडियो स्पेशली उसी प्लेलिस्ट में शूट करके डाल दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आप ये पढ़ सकते हो। जो मैंने बताया वही चीज वापस यहाँ लिखी है, देखो ये साउथ है तो ये साउथ पोल है, तो इसमें करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है ना। साउथ पोल है तो करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है। आप मैंने जो लिखा वो आप रिफर कर लो, देखो ये रहा, करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो फ्रंट फेज ऑफ द कॉइल बी इज द साउथ पोल, वही चीज यहाँ पे लिखी है। और करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, ठीक है, वही वाली चीज भी वहां पे लिखी है। उसके बाद अब ये वापस एक लूप हो गया, ये बैटरी है, इसमें से करंट, ये देखो वही वाला सेम टॉपिक है, लेकिन एक एक्टिविटी गिवन है कि भाई देखो भाई एक लूप है और यहाँ पे इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। आप ऊपर से देखोगे और नीचे से देखोगे तो मैं जैसे मैंने बोला कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी, ठीक है। आप उसको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अपने हिसाब से बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज है तो आपका साउथ पोल हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, है ना। मेमोराइज कर लेना है, 2 टाइम्स लिख लिख के मेमोराइज कर लेने का है। ये एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। बीच में जो लाइंस है वो मैंने क्या बोला, एड ऑन हो जाती है, ठीक है। अब आती बात सोलेनॉइड की। ये सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सोलेनॉइड बोलते हैं। अब देखिए टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान देखो कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, मतलब वही है लेकिन उसमें एक उसका एक मतलब वो है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, मतलब कि एक सीधा सीधा रॉड की वजह से हमने देखा वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक रॉड की वजह से कैसी होती है, तो सर ऐसी होती है, मतलब सर्कुलर होती है। अच्छा सर ये तो रॉड के लिए हो गया, सर दूसरा एक लूप की वजह से कैसे होती है सर, तो लूप की वजह से हमने देखा तो लूप की वजह से कुछ ऐसे होती है, देखो लूप की वजह से ऐसे होती है, ठीक है। दूसरा भी समझ आ गया, पर मान लो ये तो एक लूप है, ऐसे मान लो सिर्फ 10 15 20 लूप होती, ऐसे 50 100 500 1000 लूप है तो उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सोलेनॉइड बोलते हैं। सर वो तो स्प्रिंग जैसा नहीं हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्प्रिंग जैसे हो गया, वो स्प्रिंग जैसा ही शेप होता है, उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर, ये रहा। अब देखो ये जो सोलेनॉइड है तो उसमें होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप इसमें करंट फ्लो कराते हो, जैसे आप इसमें करंट फ्लो कराते हो, जैसे आप इसमें करंट फ्लो कराते हो, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। आपने करंट थोड़ा कराया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, कैसे होगी सर, ये सर्कुलर शेप में होगी। सर्कुलर मतलब क्या है, क्लोज्ड लूप होगा, क्लोज्ड लूप होगा। जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हो, पर क्लोज्ड लूप होगा। चाहे वो एलिप्टिकल शेप हो सकता है, चाहे वो मतलब कैसा भी शेप हो सकता है, वो इरेगुलर शेप हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड लूप होना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड कभी अनक्लोज्ड लूप नहीं बनाता, मतलब टूटा हुआ लूप कभी नहीं होता उसका, ठीक है सर। तो सर मतलब खैर, तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक सोलेनॉइड कहना क्या चाह रहा है, सोलेनॉइड, चलो डिस्कस करते हैं। चलो सर, तो जैसे मान लो ये आपका क्या है सर, ये आपका एक सोलेनॉइड है, ये आपने भाई क्या ड्रॉ किया है, ये सोलेनॉइड ड्रॉ किया है। अच्छा सर, इस सोलेनॉइड को आप क्या करो सर, बैटरी से कनेक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि सर करंट तो फ्लो कराना पड़ेगा ना, तो करंट कैसे फ्लो कराएंगे, बैटरी से ही तो कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी मतलब आपका जो पैनासोनिक सेल है, ड्यूरा सेल है, ऐसे ऐसे 4 5 10 ड्यूरा सेल वगैरह आप लगा दो, साथ में फिर बैटरी बन जाएगी। दुकान की बैटरी मिलती है ना, 25 रुपए की, 50 रुपए की, सर ले आओ और यहाँ पे एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, ठीक है जी, चलो कर देते हैं।
मल्टीपल सेल्स करके देखो ना, मल्टीपल 1 2 3 3, मतलब क्या एक बैटरी दिखे, लगे कि हाँ भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक छोटा सा मीटर लगा देता हूँ, गैल्वेनोमीटर, तो आपको क्या ऐसे लगे कि हाँ भी करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि एग्जाम में ये सब शो करना पड़ता है कि देखो गैल्वेनोमीटर है, इसमें से करंट भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ये एक्चुअली एक ऐसा मीटर आता है जो आपने लेबोरेटरी में, स्कूल की लेबोरेटरी में देखा होगा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि डिफ्लेक्शन शो करता है कि करंट किस दिशा में जा रहा है, ये जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसका एरो जो है वो कुछ ऐसे कर दूंगा, लाइक दिस, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, जी, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। अच्छा, बैटरी, तो इसमें इसमें ऐसे 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 इसमें से ऐसे, लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके, ऐसे करके जो पूरी फील्ड लाइन से मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है सर। ये सोलिनॉइड है, क्या सर, सोलिनॉइड। नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स coiled in circular spiral shape, ठीक है ना, सोलिनॉइड मतलब ये। अब इसके आजू बाजू सर सर्कुलर शेप में, इसके आजू बाजू सर सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी सर, इसके आजू बाजू में सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी सर, इसके आजू बाजू सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी सर, इसके आजू बाजू सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में, इस तरह से मैं खाली मेन मेन चीजें ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके आजू बाजू सर्कुलर शेप में, यहाँ सर्कुलर शेप में, 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 लाइक दिस। अच्छा, ठीक है सर। तो सर क्या होगा, क्या कि सर्कुलर शेप में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो आ ही जाएगी सर। तो अल्टीमेटली सर इसमें कैसा दिखेगा पता है, कि फाइनली क्या होगा कि ये देखो, लाइक दिस, देखो मतलब क्या सर, कहना क्या चाह रहे हैं सर कि अगर आप देखो ना सर, तो यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से अंदर जा रही है, ऐसा पूरा अंदर, ऐसे पूरा इसमें, पूरा ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे। तो अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस तरह का शेप धीरे धीरे ले लेगी, सबका ऐड होते होते धीरे धीरे, धीरे धीरे ऐड होते होते सबका फिर ऐसा शेप हो जाएगा, सबका ऐसा शेप हो जाएगा, फिर सबका ऐसा शेप हो जाएगा, फिर सबका ऐसा शेप हो जाएगा सर। अच्छा, तो मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ऐसे 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 करके यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे, ऐसे यहाँ से बाहर निकल रही है, फिर यहाँ पे अंदर जा रही है, फिर यहाँ पे अंदर जा रही है, फिर यहाँ पे भी अंदर जा रही है, like this। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ से फाइनली बाहर निकल रही है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और फाइनली यहाँ भी क्या टर्मिनेट हो रही है, इस तरह से हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलता है, अच्छा कैसे पता चलता है बेटा, आप एक बात को समझो, अब एक बात को समझो, देखो छोटे छोटे लूप्स है ना, उन सबका एडिशन होके ना एक मर्ज हो जाएगी, देखो ना यहाँ पे मतलब सबका, मतलब अगर सबका, सबकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर सबकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर सबकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इसी दिशा में होगी तो फाइनली क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एड अप हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, और पूरी की पूरी अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी की पूरी जो है वो तो स्ट्रेट लाइन बना के ऐसे बाहर, बाहर से ऐसे फिर वापस यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे वापस यहाँ पे, ऐसे करके फील्ड लाइन पूरी पूरी बन जाएगी, हमको दिखेगी नहीं, वो बन जाएगी। अच्छा, तो सर मतलब हम कैसे जज करें कि वो यहाँ से मतलब निकल रही है और यहाँ से टर्मिनेट हो रही है, क्या सर यहाँ से भी ओरिजिनेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैं मना नहीं करता हूँ, वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर। अच्छा, करंट यहाँ पे कैसा है, करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, अब अगर सर अगर इस साइड से मैं देखूँ इस सॉलिनॉइड को, तो अगर इस साइड से देखूँ और करंट अगर क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल होगा बेटा, आप बताओ, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल होगा सर, करंट क्लॉकवाइज है ना सर, तो सर साउथ पोल होगा, बिल्कुल, तो साउथ पोल होगा,
और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल होगा सर? तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो सर देखना पड़ेगा, अब पीछे की स्लाइड करके ऐसे देखना पड़ेगा। अब देखोगे करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो सर तो नॉट पोल होगा। तो बस वही वाली बात है कि अगर यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कैसा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। अच्छा, और अगर इस यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम आंख लगा के देखेंगे, हम यहाँ से आंख लगा के देखेंगे और करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो कैसा पोल होगा? साउथ पोल होगा। और अगर साउथ पोल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? टर्मिनेट करेगी। नॉर्थ पोल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? ओरिजिनेट करेगी। तो ये सोलेनॉइड का कंसेप्ट है। अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड और पावरफुल बनेगी। अगर नंबर ऑफ लूप्स जो है नंबर 1 2 3 4 5 6 7, अगर नंबर ऑफ लूप्स जो है वो कम होंगे, डिक्रीज करेंगे, हम मतलब 2-4 ही लूप्स रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। ठीक है ना? तो फर्स्ट पॉइंट, solenoid is number of turns wind together wind up together which form spiral shape due to some amount of current passing through solenoid. Small circular magnetic loop forms surrounding that wire, that section of wire, मतलब उस छोटे से सेक्शन ऑफ वायर के अराउंड ना छोटे छोटे सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाती है। which later adds up and forms straight magnetic field lines inside solenoid. सॉरी, जिस साइड ऑफ सोलेनॉइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज है, फ्रॉम दैट साइड मैग्नेटिक फील्ड जिसको B से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जिसको B से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर, B वेक्टर से डिनोट करते हैं, ऊपर एरो करना पड़ता है, एरो ऊपर करना पड़ता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ऊपर एरो करना पड़ता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बाद डायरेक्शन है तो ऊपर एरो करना पड़ेगा। खाली भी लिखना 10th के लेवल पे ठीक है, पर आप 11th में जब आओगे तो आप इसका समझोगे मतलब। B originates this side of solenoid से I clockwise from that side B
फ्रॉम दैट साइड B टर्मिनेट्स, ठीक है ना। ओरिजिनेट्स मतलब नॉर्थ पोल, टर्मिनेट्स मतलब साउथ पोल, ठीक है जी। ये सारी चीजें मैंने लिख दी। चौथा पॉइंट है if number of turns increases, B increases if number of turns decreases, so magnitude of B decreases। पांचवा पॉइंट if current increases, अगर करंट को बढ़ा दिया तो V भी बढ़ जाएगा, करंट को कम कर दिया तो V भी कम हो जाएगा। सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है बेटा, आप आगे जाके एज अ फॉर्मूला भी याद रखोगे, 12th में आओगे तो बहुत सारे फॉर्मूले डेराइव करोगे इस चैप्टर में। बहुत काफी आपको मतलब कि क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करके ग्रिप लेनी पड़ेगी। देखो बेटा, हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हम हमारे बेटर फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप एक बात को समझो, कई बच्चे मतलब आलस करते हैं, देखो आलस से बड़ी पॉइजनस चीज कोई है ही नहीं दुनिया में, उससे तो बेटर है कि आपको मर जाना चाहिए। यार आलस क्यों करते हो, या तो जियो या तो मरो, बट अगर आप आलस करोगे तो आप ऐसे जियोगे कि मरते मरते जियोगे, ये क्या मतलब है यार। आप देखो उतना तो कंट्रोल रखना पड़ेगा ना यार हमको, इतनी तो अब तुम 10th में आ गए हो, मेच्योर हो गए हो, अब तुमको आगे जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने फैमिली की। अब बात को समझो कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पैसे क्या नहीं, टाइम का भी, इमोशनल अपने इमोशंस का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर तुम उसके इमोशंस को तोड़ोगे तो उनको दुख लगेगा, तुम उसके पैसे डुबाओगे तो तब दुख नहीं लगेगा, चलो चलेगा कि छोड़ो यार कमा लेंगे। लेकिन इमोशंस और ये सब सारी चीजें आप उसका विश्वास मतलब उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है और फिर आप मार्क्स नहीं लाओगे या उसको एक है कि नहीं, मेरे बच्चा एटलीस्ट यहाँ तक पहुंचे करियर में, या फिर ये बने आईएएस बने या वट एवर एनीथिंग, तो फिर देखो पेरेंट्स भी यार, कोई दोस्त वोस्त नहीं है कि हम उसका भरोसा तोड़ दें, पेरेंट्स का अब तुम तोड़ोगे हैं, उनका ट्रस्ट तोड़ोगे यार, उनका इमोशन को हर्ट करोगे, क्या बात कर रहे हो यार आप, क्या इंसान हो तुम यार। माना मैंने कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन आपको अचीव करना पड़ेगा उनकी मतलब चीजें कि देखो ये सारी चीजें लिख लिख के करोगे आप, सारी चीजें लिख लिख के करोगे चैप्टर बिल्कुल ग्रिप में आ जाएगा। आप ये सारी चीजें करोगे अपने बेटर फ्यूचर के लिए, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे चलेगा, लेकिन हम जो बिल्ड होते हैं ना, अच्छा 10 साल बाद का तुम जो होगे ना, वो पर्सन, जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग वो सीमेंट से बनती है, तुम सीमेंट से बने, अब तुम उसमें वीक सीमेंट यूज कर लोगे या वीक मटेरियल यूज कर लोगे तो वो बिल्डिंग जो है 15 साल में गिर जाएगी, 20 साल में गिर जाएगी, या उसको कंप्लेन आना स्टार्ट हो जाएगी। और तुम अगर अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग यूज करोगे तो एक, अब देखो कि जो परचेस करने वाला है उसको लॉन्ग लास्टिंग एडवांटेज मिलेगा, जो बायर है वो पहली बात तो ये है कि आपके अलावा कहीं और जाएगा नहीं, पहली बात है कि बहुत कम बिल्डर्स हैं जो अच्छे क्वालिटी यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने में, पहली बात। और जो बायर्स होते हैं ना, जो 2 BHK 3 BHK खरीदते हैं या शॉप खरीदते हैं, उनको अच्छे से पता है कि कौन सा मतलब रिसर्च करने के बाद कि अगर करोड़ रुपए की कोई स्पेस लेनी है तो देखेंगे ना कि भाई साहब बिल्डिंग है, उसका बिल्डर कौन है, उसके बिल्डर की रिसर्च करेंगे, भाई साहब ये बिल्डर ठीक तो है, इसका ऐसा तो नहीं कहीं मतलब कि कुछ लफड़ा तो नहीं है, कुछ कहीं की पैसा हटवा दिया है, अटक गया है या कुछ एनीथिंग व्हाटएवर, उसका रिसर्च बिल्कुल करते हैं। बहुत कम बिल्डर्स या बहुत कम लोग किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए अच्छी क्वालिटी यूज करते हैं। तो हम जो हमको बिल्ड कर रहे हैं ना, 10 साल के बाद तुम जैसे बनोगे ना, वो डिपेंड करेगा कि तुमने मेंटली क्या इनपुट लिया है, मेंटली तुमने तुमको कैसे बनाया है। फिजिकली तो हम जो खाना खा रहे हैं वो तो आप घर का नो डाउट अच्छा खा रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन उस टाइम पे मेंटली आप ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हो ना, उससे आपका दिमाग बिल्ड होगा, उससे आपका दिमाग बनेगा, आप अपने लिए तो बेटर बिल्ड कर लो। माना कि एग्जाम में आपके मार्क्स कम आए, ठीक है चलो, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिल्ड क्वालिटी के लिए, तुम्हारी बिल्ड क्वालिटी मतलब आपका करियर, कि भाई आपका दिमाग कैसे चलेगा फ्यूचर में, आप कितने इंटेलेक्चुअल बनोगे, भाई साहब उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा ना।
ठीक है, जितना इनपुट ज्यादा होगा ना उतना तुम्हारा दिमाग ना ज्यादा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ज्यादा सोच मतलब कैपेबिलिटी रखता है चीजों को एनालाइज करने की, चीजों को सोचने की। तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं कि हमारे दिमाग को हम ट्रेन कर सके। तो आप लोग कहते हैं, पर लेकिन ये रियल लाइफ में तो कोई काम ही नहीं आता। अरे भाई तुम्हारा दिमाग तो काम आता है कि नहीं? तो दिमाग का ट्रेनिंग कैसे होता है? मैथ्स करने से, फिजिक्स करने से। अब फिजिक्स तो अभी 9-10 का तो कुछ नहीं है, 11 का फिजिक्स तुम देखो पढ़ के हाथ में आ जाएगी तुम्हारे, ठीक है ना। और फिजिक्स जो है ना वो बिना मैथ्स के नहीं पढ़ी जा सकती, बिना मैथ्स के ना फिजिक्स नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है ना। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग जो है वो मैथ्स या अब ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से, प्रॉब्लम सॉल्व करने से, पजल सॉल्व करने से, इवन वीडियो गेम्स आप खेलते हो तो उससे भी दिमाग डेवलप होता है। तो दिमाग को डेवलप करना पड़ता है और उसके बाद फिजिक्स पढ़ी जाती है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं फिजिक्स पढ़ने से दिमाग, पहले तो दिमाग ले आओ फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज आपको 2 टाइम्स इसलिए बोल रहा हूँ लिखने की कि एटलीस्ट अब तुम्हारे दिमाग में 10th के लेवल पे ये बैठ जाए दिमाग में। उसके बाद जब आप 11th में जाओगे तो सारी चीजें आपको वहां पर काम आएगी, और उससे जो दिमाग बनेगा ना फिर वो कॉलेज में जाके जब तुम बाहर प्लेसमेंट के लिए जाते हो ना तो कंपनी तुम्हारे दिमाग के पैसे लगाती है, तुम्हारे नहीं लगाती। तुम्हारे दिमाग के लिए तुमको बोलते हैं कि तुमको मैं 40 लाख का पैकेज दूंगा। आईआईटीएन को 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख का पैसा किस बात का मिलता है? उसके बॉडी का नहीं, उसके दिमाग का मिलता है कि हाँ उसने आईआईटी क्रैक कर दिया, रगड़ा है खुद बच्चे ने। बात समझ आई कि नहीं? तुम्हारे बेटरमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ना है, ताकि कोई तुम्हारे पे पैसे लगाए कि हाँ मैं तुमको इतना दूंगा तुम आ जाओ। ठीक है। इफ करंट इंक्रीजेस, इफ करंट इंक्रीजेस, क्या सर? इफ करंट इंक्रीजेस, इफ करंट इंक्रीजेस we also increases, if current decreases we also decreases। ये बात है, ठीक है ना। मैंने सीधा ये स्लाइड करी है, जितनी भी स्लाइड्स आप बिल्कुल रीड कर सकते हो, बिल्कुल आप रीड करोगे। मैंने सारी बातें बताई है, सारी बातें आपको मेरा वीडियो देख के बहुत फायदा होगा, बेनिफिट होगा। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको एक एक चीज याद आएगी, अच्छा सर ने ये बताया था, यार सर ने तो ये बताया था, मतलब ठीक है। मतलब काफी सारी चीजें आप स्कूल से जो पढ़ते हो प्लस वीडियो देख के जो पढ़ते हो उन दोनों को मिक्स करके आपको पूरा एक इन्फॉर्मेशन बेस बनेगा। और जब आप बुक से पढ़ोगे फिर आपको समझ आएगा, ठीक है ना, कि हाँ सर ने ये सारी चीजें बताई तो थी। फिर ऐसे ऐसे करके तुम्हारे सब चीजें कनेक्ट होगी और फिर आप लिखोगे तो और बेटर है। देखो ये भी क्या कॉइल है, कॉपर की कॉइल है और इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। और उसके आजू बाजू देख रहे हो कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं? उसके आजू बाजू देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मतलब इसके आजू बाजू देखो, मतलब ये एक्टिविटी है 12.6। बिल्कुल एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, उसमें उसमें ये मतलब वो लूप लगानी है, फिर करंट फ्लो कराना है, तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुमको दिखेगी, वही वाली एक्टिविटी है। और देखो बच्चे एक काम की बात है कि जैसे सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड में से करंट फ्लो करा दिया, ठीक है सर, लेकिन ये बीच में क्या रखा है? बीच में एक सॉफ्ट आयरन रखा है। क्या सर? आयरन। क्या सर? लोखंड। क्या सर? आयरन। क्या सर? लोखंड। ठीक है सर, तो आपने कुछ सॉफ्ट आयरन बोला ना, सॉफ्ट, हार्ड नहीं, सॉफ्ट, हार्ड नहीं सॉफ्ट। अच्छा, ऐसे भी कोई मटेरियल आता है? बिल्कुल आता है। मतलब सर ये ऐसा आयरन होता है जो सॉफ्ट होता है, मतलब कि ये पर्टिकुलर उसका जैसे दुकान पे भी मिलता है। आप सॉफ्ट आयरन थोड़ा सा महंगा मिलता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की जमीन में से जब आयरन निकलता है ना तो हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन, मतलब उनको जो एलॉयज वगैरह ये जो आयरन जब बनता है उसका, तो सॉफ्ट आयरन हार्ड आयरन दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है। अब जो सॉफ्ट आयरन है वो मैग्नेटिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और जो हार्ड आयरन है वो हमारे कॉमर्शियल और मार्केट में जो आप देखते हो हार्ड आयरन के लिए यूज होता है। खैर, तो ये जो सॉफ्ट आयरन डालने से होता क्या है कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनी थी वो और स्ट्रांग हो जाती है। सर ये क्या बात है सर? भाई अभी अभी तक क्या था सर, अभी तक क्या था सर कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ना बच्चे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ना बच्चे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ना बच्चे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ना बच्चे, बीच में क्या है? हवा। बीच में क्या है? एयर। बीच में क्या है? एयर।
जैसे आप इसके अंदर सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा रखोगे, इतना सा टुकड़ा दुकान से ले आओगे और सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा अंदर रख दोगे, तो सॉफ्ट आयरन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज है कि वो मैग्नेट बन जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो मैग्नेट बन जाता है। सॉफ्ट आयरन जो है वो एक ऐसा मटेरियल है, स्पेशली उसकी तारीफ इसलिए करी गई है इस चैप्टर में कि वो उससे बेस्ट मटेरियल, उससे बेस्ट अपने पास नहीं है। वही एक बेस्ट सॉफ्ट आयरन ऐसा है कि उसको डालने पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब मतलब क्या काम है इसका, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है ना बेटा कि मैग्नेट बनाने के लिए ये सब चीजें काम आती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम मैग्नेट्स बना सकते हैं। यानी कि सर, क्या सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी इंडस्ट्री है उसमें अगर मतलब एक ऐसा सॉलिनॉइड, मतलब हमने एक ऐसा बड़ा सा वायर रख दिया और करंट चालू कर दिया तो इसमें मैग्नेट बनेगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे सर कि अलग अलग जैसे सॉफ्ट आयरन वगैरह है वो जो आपने बोला ना उस टाइप के मटेरियल अंदर रख देंगे तो मतलब मैग्नेट बन जाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, मैग्नेट तो बन जाएंगे, फिर सर वो मैग्नेट का करेंगे क्या? अब मैं बताता हूँ कि अब बात क्या है। देखो, तो सबसे पहले तो ये इस तरह से ये कॉपर कॉपर वायर है, ये सॉफ्ट आयरन है, यहाँ लिखा सॉफ्ट आयरन कोर लिखा है, क्या लिखा? सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब सॉफ्ट आयरन का कटका है। ओके, है। तो इससे होता क्या है सर, इससे क्या होता है कि देखो बच्चे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट करके आपने सुना होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये ऐसा मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। जैसे करंट बंद कर दोगे तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चली जाती है। तो भाई जो सॉफ्ट आयरन जो मैंने दिखाया अभी आपको, वो क्या करता है कि जब करंट चालू करोगे, तो सोलेनोइड में करंट चालू करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, तो जो सॉफ्ट आयरन का जो टुकड़ा है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही करंट को बंद कर दोगे तो सॉफ्ट आयरन जो है वो अगेन डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, डीमैग्नेट बन जाएगा, वापिस आयरन बन जाएगा। तो फिर इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब वो मैग्नेट था ना, उस टाइम पे एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है ना कि जो बहुत जैसे एरोप्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था 711 ड्रीम लाइनर जो नाम था उसका, वो एरोप्लेन क्रैश हुआ। अब वहां पे बहुत सारे ऐसे मतलब आयरन के पार्ट्स वगैरह हुए, बहुत सारा कचरा है ना सबकी, ओ गॉड, सब जो इंजर्ड हुए मर गए थे, और अ, सारी चीजें थी। तो यार अब होता क्या है कि चलो खैर ये तो एक ट्रेजेडी थी। ऐसे क्या होता है कि एरोप्लेन के अब उसमें मान लो मेटल के जो पार्ट्स है उसको हमें अलग करना है, जो प्लास्टिक के पार्ट्स है वो अलग करना है, ठीक है ना? हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, पहले इस टॉपिक को साइड में रखें। मान लो कि किसी इंडस्ट्री में कोई मेटल की इंडस्ट्री है, और वो मेटल की इंडस्ट्री है तो उसमें बहुत सारे उसके ना कचरा वगैरह होता है ना, उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे मेटल के भी पार्ट्स होते हैं, तो उसको क्या कलेक्ट करके साइड में रख देते हैं, बाकी का जो कचरा होता है उसको फिर फेंक देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है कि बुलडोजर वगैरह है, बुलडोजर का जो मतलब उसका जो ये होता है ना हैंड आगे का, उधर क्या करते हैं कि ये जो सॉफ्ट आयरन जैसा जो कटका होता है ना उसको लगा देते हैं, उसको करंट दे देते हैं। अब वो क्या मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, और भयंकर करंट देते हैं कि वो भयंकर मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अब क्या है कि उस कचरे के ऊपर ऐसे 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 पूरा ना ऐसे मतलब वहां पे रखते हैं, तो क्या होता है कि जो जितने भी मेटल के पार्ट्स है ना, जितने भी मट्टे जो कंडक्टर है या जो जो चिपक जाते हैं, है ना, वो हमारे मेटल के साथ, हमारे जो मैग्नेट के साथ, हमारे जो मैग्नेट बन गया ना, जो मैग्नेट सॉफ्ट आयरन, उसके साथ ना चिपक जाएंगे सारे मेटल्स वगैरह, चिपक जाएंगे ना, फिर उसको अलग जगह पे लाके करंट को बंद कर देंगे, ठीक है कि सारा जो जो चिपका हुआ जो था वो सारा जो एक साइड हो गया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो कचरे में से जो मेटल्स के टुकड़े जो हैं, जो मैग्नेट से चिपकते हैं, वो सारे कटके को हमने एक साइड कर दिया। ऐसे लगातार उसको एक आध घंटे के लिए पूरा जो कचरा है उसमें से जो काम काम की चीजें थी या जो है ना वो सारी चीजें अलग कर दी। तो उस इंडस्ट्री में स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत काम आते हैं। अब ऐसे तो कितनी खाई होती है कचरे की, उसमें से भैया आपको चीजें सेपरेट करना, तो इसके लिए मशीन को यूज करोगे, इंसान को थोड़ी ना बोलोगे जा कितना दिन लग क्या बात है यार, इंसान को यूज कर, मशीन है आज,
बस बात समझे नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यही बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है दे बिहेव एज अ magnet in presence of electric current. In absence of electric current, they demagnetize, वो वापस डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। बेस्ट एग्जांपल जो है सॉफ्ट आयरन जो है, सॉफ्ट आयरन मतलब आयरन और उसमें जो मिक्सचर होता है ना, जो ये एलॉय तो है, आयरन के एलॉय तो है, तो उसको बनाते वक्त जो है उसमें सॉफ्ट और हार्ड उसकी प्रॉपर्टीज उस तरह से रखते हैं कि वो सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन बनता है, ठीक है। अब किसी जगह हार्ड आयरन रखोगे ना तो वो इतना मैग्नेट नहीं बनेगा जितना सॉफ्ट आयरन का बनेगा, बात समझे। ये रहा, देखो यहाँ पे ऐसे 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 वायर को ऐसे 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 लपेट दिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर करंट दे दिया। अब भाई साहब ये जो है ना चिपिया, ये लोखंड की तरह, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब देखो तुमको मान लो कि कुछ कचरा वचरा उठाना है, देखो ये नेल चिपक गई कि नहीं, फिर तुम करंट को बंद कर दोगे तो ये नेल वापस नीचे गिर जाएगी। तो अरे भाई एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो वो बुलडोजर से एक कचरा को उठाया, फिर यहाँ रखा, फिर करंट बंद करके छोड़ दिया, फिर वापस यहाँ से करंट चालू किया तो वापस यहाँ से जो 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 मतलब चिपक गए, है ना, तो वापस यहाँ से करके ऐसे यहाँ रख दिया ऐसे। तो सिविल में और उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बहुत काम आते हैं। ये सारी थ्योरीज वगैरह आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, नहीं पढ़े बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर मुझे लगा कि ज्यादा कमेंट्स आ रही है कि अच्छा सर ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया, तो फिर मैं बिल्कुल एक लाइव सेशन ही रख दूंगा, ठीक है ना, डिक्लेयर कर दूंगा कि भाई ये लाइव सेशन, इसमें जिसको डाउट है सबकी कमेंट्स जो है एक एक करके मैं आपको बता दूंगा कि किस पेज पे क्या लिखा है, ये सारी चीजें मैं अटैच भी कर दूंगा, ठीक है। तो अगले जो क्लास होगी उसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, जो एसर्शन एंड रीजंस है, ट्रू और फॉल्स वगैरह, ठीक है ना। मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।